हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर हम लोग रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपकी किस्मत में दोबारा मौका है, क्या सक्सेस का दोबारा मौका है आपके पास कि नहीं। ऐसे बहुत से मौके होते हैं किस्मत में जो हाथ से निकल जाते हैं। ठीक है, सफलता के मौके आते हैं और वो निकल जाते, तो क्या वो दोबारा मौका आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। बहुत से सपने देखते हैं लोग, बहुत से ऐसे काम करना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे रिश्तों को पाना चाहते हैं। काफ़ी चीज़ें होती हैं गाइस, है ना। बहुत से निर्णय लेना चाहते हैं पैसे के मामले में, अपनी अच्छी जॉब, अच्छी इनकम, अच्छी पर्सनल लाइफ अपना बनाना चाहते। तो क्या ऐसी चीज़ें जो एक आपके लिए एक ड्रीम सपना, जिसके लिए आपने मेहनत किया हो, सपना देखा हो, या फिर आप पाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्या बोलती है आपकी रीडिंग गाइस, ये हम लोग देखने जाएंगे। ठीक है, तो किस्मत में दोबारा से आपको क्या सक्सेस का वो मौका मिलेगा, ये देखिए। तो ये रीडिंग हर किसी के लिए, हर कोई देख सुन सकता है, समझ सकता है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं हर किसी के लिए, जिससे रेजोनेट करती है। आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आप मेरे चैनल में अलग अलग तरह के वीडियोस है, जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है गाइज आपको, इसलिए बोल रही हूँ कि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप सभी का हेल्प और सपोर्ट बहुत 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 सफलता दे रहा है गाइज, बहुत मोटिवेट कर रहा है। आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ। चलिए, इसीलिए आपकी चीज़ों पर, आपकी डिमांड पर, आपके जो इच्छाएं रहती हैं उसको पूरा करने की मैं अपनी ओर से कोशिश करती हूँ। अब आता है कि क्या किस्मत में दोबारा मौका सक्सेस का है या नहीं। ठीक है, तो यस, आपको पहचान बता दूंगी कि किस तरह से क्या हो सकता है, जिससे कि आपको रेजोनेट करे, आपको कंफर्म हो कि यस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये किन लोगों के लिए है, तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वही बताऊंगी जो यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा अलग से हट कर दिखेगा या सबसे ज़्यादा एनर्जी में होगा। ठीक है, ऐसे तो हज़ारों लोगों के हज़ारों ऐसे सपने चीज़ें रहती हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में करना, लेकिन बीच बीच में इस तरह की चीज़ें लेकर आती रहूँगी, जिससे कि आपका अगर कुछ छूट जाता है तो जिसको ना हो तो वो सपोर्ट मिल सके, समझ सके, उसके प्रश्नों के उत्तर मिल सके। ठीक है, तो यस, आपकी किस्मत में दोबारा सक्सेस, सफलता है। एक मौका और आपको आपकी किस्मत या भाग्य देगी। किन लोगों को, ये पहचान मैं बता देती हूँ। कंफर्म है ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, तो कंफर्मेशन के साथ इस चीज़ को मैं बोल रही हूँ। ठीक है, और पहचान बताऊँगी जिससे कि आपको क्लियर होता जाएगा। किसी भी तरह का आपको संशय, भ्रम, भय या डिलेमा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप में से उन लोगों की लाइफ में ये दोबारा किस्मत आपके पास आएगी। हो सकता है यहाँ पर कि आप में से बहुत लोगों ने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे काम थे, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बोल सकते हैं कि आपकी ओर से भी गलतियाँ हुई हैं और सामने वाले की ओर से हुई है। कुछ ऐसी बातें जो हम पता है कि हम इस रास्ते में जा रहे हैं, शायद हो सकता है सोशली वो चीज़ें सही ना हो, दुनिया के सामने सही ना हो, एक कहते हैं ना कि सोसाइटी के सामने सही ना हो, फैमिली के सामने वो बात, वो काम, वो चीज़ें जो आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, पाना चाहते, कुछ ऐसे सपने इलीगल कह सकते हैं, या फिर सोसाइटी में मान्य ना हो। यहाँ पर कंफर्म है गाइस, कुछ ना कुछ तो ऐसी आपकी महत्वाकांक्षा, कुछ सपने, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति जिसको आप पाना चाहते थे, यहाँ पर पहले कुछ ना कुछ आपके हाथ से छूटा है। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो जॉब प्लेस हो, वहाँ पर कुछ आपके साथ ऐसी चीज़ें, बातें जुड़ी रही हों। यहाँ कन्फर्म है, ये दिख रहा है, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, चाहे सोसाइटी में हो। ठीक है, तो ऐसे सपने जो
आपको लगा, बाद में पछतावा हुआ उन चीज़ों से, हो सकता है कि आपके साथ उस समय कुछ गलत हो, आप उस समय अपनी परिस्थितियों में घिर गए हो, परेशान हो गए हो, टेंशन आ गई हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हो जो आपके हाथ से निकल गई हो और आप वहाँ से हट गए, अलग हो गए कि नहीं ये चीज़ नहीं, संभव नहीं है, मेरा ये सपना पूरा नहीं हो सकता। आपको दुख हुआ हो, दर्द हुआ हो, यस ये चीज़ें हुई हैं, कंफर्म है, ठीक है। तो आपको मैं ये बता दूं कि आपकी लाइफ में फिर ऐसा एक मौका, एक अवसर आएगा, आपकी ही किस्मत, आपके कर्मा की वजह से, आपकी पॉजिटिविटी की वजह से, आपकी सोच की वजह से, आपके एक कहते हैं ना लविंग वाइब्रेशन की वजह से आपके पास फिर से आ रही है। उसमें प्रोटेक्शन किसका रहेगा गाइस? चीज़ें ऐसी है कि यस, एनर्जी के आधार पर अगर बोला जाए तो ये बहुत सी बातें हैं जो मैं अभी नहीं बोलना चाहती हूँ। अगर एक एक बातों को खोलूँगी तो आप जानते हैं कि यस, आप ऐसा क्या करना चाहते थे, क्या पाना चाहते थे, क्या मन में था, क्या दिल में था, क्या बाहरी दुनिया में वो चीज़ें सही थी, क्या वो अंदर की दुनिया में आपके लिए क्या सही थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पाना चाहते हो नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, सामने से क्या हुआ, फिर से किस्मत आपके सामने आकर फिर खड़ी होगी। चाहे वो उस सेम वैसी परिस्थितियां ना हो, लेकिन वैसी ही मिलती जुलती आपकी इच्छाओं की मनोकामना, आपकी पूर्ति वो फिर से होगी। दोबारा आपका किस्मत या भाग्य जो है आपका दरवाज़ा खटखटाएगी ज़रूर। यहाँ पर ये आपको प्रोटेक्शन के साथ मिलेगा। हो सकता है कि पहले जो नहीं हुआ वहाँ प्रोटेक्शन नहीं था। एक लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में खुशी लेकर हैप्पी, कहते दुनिया दो तरह की होती है, जिसको कुछ समय की खुशियों के साथ इंसान गुजारता है फिर रोता रहता है, या फिर उन खुशियों को हमेशा लेकर साथ चलता है। ये जो आएगा वो प्रोटेक्शन के साथ आपके एक सॉलिड, जिसको बोलते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में खुशियों को देना, उसमें खालीपन ना होना, हल्कापन ना होना, भर देना, हिम्मत और साहस भी आएगा आपके पास। ऐसी चीज़ों को समझने का आपको अंतर भी आ जाएगा। जैसे ही वो चीज़ आपकी लाइफ में एंटर होगी आपको समझ में आ जाएगा कि यस, वो उस समय क्यों नहीं हुआ या भाग्य में क्यों नहीं मिला, और आपकी मिला तो कितना अच्छा मिला, पहले से बेटर था, पहले से ज़्यादा अच्छा था। आपको अपने आप ये मैसेज आपके स्पिरिट गाइड, आपके गार्डियन एंजल, आपके यूनिवर्स, आपके गॉड आपको दे देंगे। आपको समझ में आ जाएगा क्या बेहतरीन आपको आपका सपना पूरा हुआ। अब आ जाता है यहाँ पर कि आप में से उन लोगों की फिर से भाग्य या किस्मत दोबारा एक मौका देगी आपकी ज़िंदगी में सफलता का। किन लोगों को? ऐसे लोगों को देगी जिन लोगों ने अपनी लाइफ में अबंडेंस पाना चाहा, सुख समृद्धि के लिए। हो सकता है आपने मेहनत की हो कुछ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, स्टडी के लिए कुछ करते हुए दिख रहे हैं यहाँ। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में दिख रही हैं कि जैसे पर्सनल ग्रोथ के लिए, कि अगर हम बढ़ गए तो शायद हमारी फैमिली का कुछ कल्याण हो जाए। अगर हमारी फैमिली से इसने कुछ कर लिया तो आपने उसको सपोर्ट किया हो तो शायद आगे हमारी ग्रोथ हो जाए। एक सुख समृद्धि, अबंडेंस, लाभ, ऐसा कहीं ना कहीं आपका मन अटका हुआ पड़ा था या आपकी फैमिली में इस तरीके से हुआ है और उसमें योगदान आपका दिखता है। लेकिन उस वक्त डिसीज़न नहीं ले पाए और वो मौका जो आना था शायद मौका आकर चला गया, नहीं कर पाए। सुख सुविधाएं नहीं थी, प्रॉपर वे पर डिसीज़न नहीं था, लोगों से हेल्प या सपोर्ट नहीं मिली, ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी। पहचान बताती जा रही हो, ध्यान से सुनते जाना। वो चीज़ें, वो टाइम आपके हाथ से निकल गया। फिर उसके बाद आप मेहनत करते रहे, बहुत काफ़ी चीज़ों में आपने समझने की कोशिश की, वर्क की, पर अपना सपना नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं आज भी वो आपका सपना चल रहा है। एक बोलता है ना, इंसान सच्चे दिल और मन से कहीं अपना सिर झुका देता है तो वहीं पर रब होता है, उसका कब आशीर्वाद मिल जाए पता नहीं चलता है। तो वैसी एनर्जी में आप चलते रहे गाइस। यकीन मानिए, आपको ऐसा लग रहा होगा, चिंता और दुख होती होगी, टेंशन होती होगी, कुछ चीज़ों को लेकर आप बेचैन हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे कि क्यों उस वक्त नहीं मिला जब हमारी ज़रूरत थी, या ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी जब हम कर सकते थे। यहाँ पर वो चीज़ों को किस्मत पलट कर रख देगी। सेम चीज़ आपके पास आएगी, परिस्थितियाँ, भाग्य, सब चीज़ आपका बदलेगा। आपको वही चीज़ दूसरे रूप में, दूसरे टाइम पर मिल रही है। आपकी मनोकामना, इच्छा वो पूरी होगी, वो सुख समृद्धि, वो चीज़ें आपके पास, खुद माहौल बनेगा, खुद सहायता होगी, खुद आप निर्णय लोगे, खुद उस रास्ते पे जाओगे, खुद अपने लिए आगे, कहता ना इंसान स्टेप लेता है, सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश करता है।
तो वो चीज़ आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपकी सोच है, वो आपको वहाँ उस रास्ते पर भाग्य के पास फिर से लाकर खड़ा कर देगी। भाग्य का दरवाज़ा आपके पास एक तरफ से नहीं, कई तरह से खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लेवल आपका बहुत ज़्यादा है। आप में से उन लोगों के लिए किस्मत जो है दोबारा मौका दे रही है सफलता का। पहचान बताने जा रही हूँ। ये वो लोग हैं गाइस जिन्होंने अपने किसी एक ख़ास रिश्ते को छोड़ा। यहाँ पे शादीशुदा लोग भी हैं और बिना शादीशुदा लोग भी हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बताऊँगी कि यहाँ हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आप में से बहुत लोग वापस लौट गए होंगे। आपको ऐसा फील हुआ होगा, एहसास हुआ होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाले लोग कुछ कनेक्शन में हैं गाइस, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका सोलमेट कनेक्शन है, ना, बिल्कुल नहीं है। ये आपका नियति में तब तक लिखा है जब तक आप अटैच में रहेंगे। आपका अटैचमेंट रहेगा, आप तब तक, कहते हैं ना, एक से एक दूसरे के लिए सोचते रहेंगे। दूर हो गए हों, पास में हो, कोई बात मायने नहीं रखती। लेकिन यहाँ पर उन लोगों का रिश्ता जो आपका छूट गया है या चला गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए बोल रही हूँ, आपको दुख हो रहा होगा, समझ में नहीं आया होगा, निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे, या फिर आपको सामने से, कहते हैं ना, एक कमिटमेंट या कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपका कदम नहीं बढ़ रहा, सामने वाले का कदम नहीं बढ़ रहा, फिर भी हम उस रिश्ते में बने हुए हैं। मन और दिल की भावनाओं को बहुत से दबा के रखा होगा, कुछ बोला नहीं होगा, कुछ कहा नहीं होगा, समझाया नहीं होगा, निर्णय लिया होगा, पर एक समय के आने के बाद आप कहीं ना कहीं पॉज हो जाना, रुक जाना, कहीं ऐसी चीज़ों को लेकर के। और जिनके रिलेशन जो शादीशुदा नहीं हैं, अनमैरिड हैं, उनके लिए बता रही हूँ कि आपके रिश्ते में भी ऐसा ही हुआ है। आप रिश्ते में गए, आगे बढ़े, वहाँ से आपको कुछ एक कमिटमेंट नहीं मिली, मन और दिल में आज भी वो रिश्ता चल रहा होगा, आप पीछे हट गए होंगे, ठीक है। वो भाग्य का, किस्मत का दरवाज़ा या वो बंदा या बंदी आपके लाइफ में फिर से आएगा। जो मैरिड हैं वो अपनी, मैंने आप में से कुछ लोगों के लिए बता दिया है कि ज़्यादातर लोग अपने अपने हस्बैंड या वाइफ या अपनी फैमिली लाइफ में वापस आ गए हैं, उनको ये फालतू लग रहा है। कुछ लोग हैं, लेकिन एक समय आएगा, उनको रास्ता मिलेगा, वो फिर से वो डाइवर्ट हो जाएंगे। सोलमेट कनेक्शन के धोखे में मत रहने, या धोखे खा करके बहुत सी फैमिली ज़िंदगी बर्बाद हुई है। पड़े हुए हैं ऐसे लोग मेरे ही चैनल में और कई चैनल्स में आपको मिल जाएंगे। रोते हैं, सिर पीटते हैं कि मैंने ट्विन फ्लेम के चक्कर में अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी में इज्जत, सब कुछ खो दिया, मान सम्मान, ठीक है। तो आपको जो बोल रही हूँ ये होगा, आपको लौटना पड़ेगा। आप नहीं लौटोगे, जो लोग अभी अटैच हैं, आप जा रहे हो, ठीक है, आपको लौटना पड़ेगा। मार खा के लौटोगे, बेइज्जती करवा के, फैमिली को तहस नहस करके, अपनी ज़िंदगी में रोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। लौटोगे ज़रूर। जो लौट गए उनके लिए बहुत खुशी का समाचार, और आपकी लाइफ फिर से आएगी। आपकी लाइफ में कोई एक अच्छा सा दोस्त आएगा, आपका पति, आपकी पत्नी ही एक सुंदर बेहतरीन दोस्त बन जाए। कोई ऐसा दोस्त आ जाए जो आपकी लाइफ को बर्बाद ना करे और आपकी भावनाओं और दिल को समझे गाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बैठी हुई हैं। ये आपका मन और दिल अभी भी कहीं ना कहीं है, बहुत सी मन की भावनाओं को, इच्छाओं को दबा करके बैठा है, दिल की बातों को कहने के लिए। जिन लोगों की लाइफ में आपका रिलेशन अनमैरिड है, जो चला गया है, वो आपकी किस्मत में दोबारा कोई ना कोई एंट्री लेकर के आ रहा है, जो आपको बहुत पहले से जानता है, समझता है। आप भी हिंट है आपको, लेकिन अपने मन और दिल की बात वो आपके सामने कहने से डरता है गाइज। आपसे एज में ज़्यादा हो सकता है या आप उनसे ज़्यादा हो सकते हैं, ये कन्फर्म है। ये चीज़ें होंगी और दोबारा से ये एंट्री आपकी लाइफ में किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में होने वाली है। आप में से बहुत लोगों की किस्मत फिर से दोबारा, भाग्य जो है वो एक सक्सेस और मौका, सफलता का लेकर के आ रहा है। पहचान बता रही हूँ ये इन लोगों की कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई होगी कि हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट हो, मतलब जैसा होता है कि आपके साथ हेल्प और सपोर्ट करने वाला ना हो, ठीक है। फादर हो, हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड ही अपने बच्चों की केयर कर रही हो, वाइफ में से वाइफ ही केयर कर रही हो, या फिर आप पूरे घर का देखभाल कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। अब एज आपकी कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए। आपने बहुत मेहनत की हो, बहुत सारी परेशानियों, दिक्कतों का सामना किया हो, बहुत सारा काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए आप नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ कंप्रोमाइज़ किए हैं, लेकिन रास्ता आपका जो है वो पॉजिटिव एनर्जी का है। आपके साथ प्रोटेक्शन अभी से नहीं, बहुत पहले से बना हुआ है।
यस, खोया है अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को, या खुशियाँ आपको उतनी मिली नहीं हैं जैसे एक रिश्ते को आप पाना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला। यहाँ पर ज़्यादातर फीमेल एनर्जी आ रही है, मेल एनर्जी भी है, कुछ लोगों के लिए मेल मेल है, कुछ लोगों के लिए फीमेल, लेकिन फीमेल ज़्यादा आएगा। ठीक है, ज़्यादातर महिलाओं के साथ ये सोच चल रही होगी कि मैंने तो सबके लिए किया, बट मेरे लिए मेरी भावनाओं फीलिंग्स को समझने वाला या मेरे दुख सुख को समझने वाला कुछ नहीं। एकमात्र क्योंकि आप करता धरता है, घर के बाहर हो अंदर हो, ठीक है, सोसाइटी में कहीं भी हो, आपको देखना सुनना या फैमिली की केयर करना या फिर उनकी देखभाल करना, उनको कहीं लाना ले जाना, उनकी व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ स्ट्रेंथ ऊपर वाले ने आपको ऑलरेडी इसलिए दी है कि इन चीज़ों को आप बहुत बहादुरी के साथ सामना कर सको। ये पावर या स्ट्रेंथ यूं ही नहीं आ जाती है गाइस, ठीक है। या अगर स्ट्रेंथ आती भी है तो उसका रीज़न ये रहता कि कहीं ना कहीं पास्ट कर्मा में आपके ये पावर आपने पहले इकट्ठी करके रखी होती है, इस वजह से ये चीज़ें आपके पास रहती हैं कि इस लाइफ में अगर आप किसी बात का सामना कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगी, दोबारा वो मौका मिलेगा आपकी लाइफ में। किसी न किसी इंसान की, ऐसे इंसान की एंट्री होगी जो आपको गाइड करेंगे और आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें थी वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके मन और दिल की भावनाओं को समझने वाला कोई बंदा या बंदी आपको मिलेगा। यहाँ पर चीज़ें कन्फर्म है कि आप में से या शादीशुदा लोग हैं, ये ऐसी चीज़ हो सकती है। कुछ अनमैरिड भी हो सकती है कि शादी ना की हो, पूरे घर को चला रहे हो, देख रहे हो, उम्र निकल गई हो, उनकी भी स्थिति इस तरीके से है। तो ये रीडिंग है अनमैरिड, मतलब जो कि एक लंबा समय निकल गया, शादी नहीं की, फैमिली को चला रहे हैं। और दूसरा है कि शादीशुदा है और बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, हस्बैंड का साथ नहीं, या वाइफ को हस्बैंड का, या हस्बैंड को वाइफ का साथ नहीं, अपनी फैमिली को, बच्चों को लेकर के, बच्चों को भी आप देख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा मैंने आपको वो दे दिया। तो आपकी लाइफ में किसी न किसी ऐसे बंदे या बंदी की एंट्री होगी। हो सकता है कि आपकी दोबारा शादी हो जाए, हो सकता है कि आपकी आसपास से ही इस तरीके से कोई एक रिलेशन या कोई रिश्ता आपकी ओर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कन्फर्म है कि आपका भाग्य दोबारा उस रास्ते पर आपको लाकर खड़ा करेगा। निर्णय आपको लेना है कि किस तरीके से आप उस रिश्ते को नाम देते हो, ये होगा ज़रूर। अब आ जाएगा आप में से इतने लोगों के लिए पहचान बताई है, और पहचान बताती हूँ। ये वो लोग हैं जो अपने एक स्पिरिचुअल पाथ में अपनी ग्रोथ चाहते हैं। एक लंबे समय से हो सकता है ज़िंदगी में आपने चीज़ों का संघर्ष किया हो, कुछ पाने की कोशिश की है, मेंटली हो, फिज़िकली हो, इमोशनली हो, कुछ कमियां हैं आपकी ज़िंदगी में, भावनाओं और दिल को कोई नहीं समझता है, किसी का हेल्प और सपोर्ट नहीं मिला, आप ऊपर जाना चाहते हैं। रास्ते कहते हैं ना कि जब मिल जाती हैं, मंजिलें तय करती है, तो सीढ़ियाँ देख करके बहुत थकावट होती है। तो वो चीज़ें कि अब इस रास्ते में तो आ गए हैं तो रास्ता और आसानी से तय हो जाए, थकावट ना हो, कुछ ऐसी सोच चल रही है आपके अंदर, कुछ ऐसा सर्च वाला कहते हैं ना, क्या बोलूँ कि सर्च करना, ढूंढना, पता करना, पढ़ना कि और कौन सा रास्ता है जहाँ मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, जहाँ पर मुझे मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा, जहाँ पर मुझे कुछ ऐसा गहन अध्ययन या जानकारियाँ मिल जाएगी जिससे कि मुझे एक सीधा सा रास्ता मिल जाए, मेरी ज़िंदगी और मेरी फैमिली की ज़िंदगी बन जाए। इसके लिए आप काफ़ी मेहनत और प्रयास कर रहे हैं। हाई लेवल एनर्जी है गाइज आपकी, मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, कुछ ऐसे गहन अध्ययन विचार करते होंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी लेवल को बहुत बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके चक्रास बैलेंस्ड हैं, यहाँ अलाइंड है, हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी यहाँ पर आपकी चल रही है। जो चीज़ें बातें बता रही है, आप बैठे बैठे मन में भी चीज़ें ऐसी आपकी चल रही हैं कि अभी और कितना रास्ता तय करना है, वो मंजिल क्यों नहीं मिल रही है जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी थकावट लगती होगी। आपकी लाइफ में एकदम सडन चेंज आएगा गाइज। ये जो है ना, इस तरीके से परिवर्तन अचानक से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अप हो गई है, बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल, जिसको कहता है हाई फ्रिक्वेंसी और प्योर एनर्जी है ये। इसमें कहीं भी निगेटिविटी नहीं है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया भी है और आगे भी आप पाते जाओगे। कहते हैं ना, सक्सेस की सफलता सीढ़ियाँ। अभी कहीं रुकावट लग रही होगी, लंबे समय से ऐसा लग रहा होगा क्या हुआ, मैंने कुछ पाप कर्म किए, मैंने कुछ गलत किया, या मेरे साथ ऐसा क्यों रुका है, मेरे काम क्यों नहीं बन रहे, ऐसा कुछ फील हो रहा होगा। क्या मेरे साथ कोई कुछ गलत हो रहा है, क्या नेगेटिव एनर्जी आ गई, मन में डर भय शंका भी बनी होगी। लेकिन नहीं,
आप इन चीज़ों से निकल जाओगे गाइस बहुत जल्दी, और आपका जो कहते हैं ना सक्सेस का दरवाज़ा, आपकी किस्मत आप फिर से खोलेगी। अवसर, ये मौका ऐसे लोगों को लाकर जोड़ेगा, चाहे वो रिश्तों के रूप में हो, चाहे वो आपके गुरु के रूप में हो, चाहे आपको आपके दोस्तों के रूप में हो, चाहे सोसाइटी से आपको कोई ऐसा लीड करने वाला किसी आपके जॉब प्लेस या किसी जगह में ऐसे आपको मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी को एक नया आयाम देगी। फिर से किस्मत बदलेगी, आपकी ग्रोथ आगे बढ़ेगी और निर्णय लेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा काम या चीज़ ऐसी आपकी शुरू होगी। नई शुरुआत होते हुए दिख रही है लाइफ में। नयापन, एक कहते हैं ना जीवंत आत्मा, उस तरह के बनकर आएंगे, एक ट्रांसफॉर्म हो करके, जो कुछ ऐसी चीज़ों में अटका पड़ा था जहाँ रास्ता नहीं मिल रहा था। चल तो रहे थे सही रास्ते में, लेकिन कुछ उजाला, रोशनी तेज़ नहीं थी। अब तेज़ रोशनी आएगी आपकी ज़िंदगी में सक्सेस और सफलता का। ठीक है, आप में से बहुत लोग, ज़्यादातर लोग इस रोशनी में बैठे हुए हैं, बस उसमें आपको मिलने ही वाला, मिल चुका है, इस रास्ते को आपने तय कर लिया है, ये चीज़ें चल रही हैं आपके साथ। आप में से उन लोगों के लिए और चीज़ें बताना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे बैठे हुए यहाँ पर कि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, मतलब चक्रास पर वर्क कर रहे होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपनी बीमारी को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मानसिक तौर पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। कुछ डर भय जो पहले पूर्व में बने हुए थे, आपको ऐसा लगता था कि पहले आपने डिसीज़न नहीं लिया, कुछ काम आपसे हाथ से छूट गया, कुछ ऐसी पोस्ट हो सकती है, यहाँ पर आपसे मनी जाता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ से, आपके हाथ से कोई रिश्ता छूट गया है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपको जो प्रॉपर वे पर कुछ हो सकता है समझ में आया हो कि मेरे साथ इसलिए ऐसा हो रहा, वो शक अभी भी बना हुआ है। उसकी वजह से डर और भय खाकर आप आगे रास्ता नहीं खोजना चाहते। कुछ चीज़ों में जैसे होता है ना कि इंसान डर जाता है कि नहीं 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 हम ये नहीं करेंगे, आपको उसकी जानकारी नहीं पूरी, इसलिए आपने शायद अपने निर्णय, डिसीजन, कोई काम छोड़ दिया हो, बीच में रास्ते छोड़ दिए हो, कोई काम कर रहे हो वो छोड़ दिया, शांति नहीं मिल रही है ना। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी हो कि मनी का अवसर, रुपए पैसे कमाने का, या कोई जॉब या पोस्ट आपने जो आप डिज़र्व करते थे उसका डिसीज़न ना लेकर के उस काम को छोड़ा हो, यहाँ पर दिख रहा है। तो वो चीज़ें आपकी दोबारा सामने आएंगी, घूम कर आएंगी, फिर से पलट कर आएंगी, आपकी किस्मत में सक्सेस और सफलता का दोबारा मौका मिलेगा। ये चीज़ लिख कर के रख लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के लिए नंबर बता दूं कि 4 बहुत मायने, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ हो, 4 हो गया। आप में से बहुत लोगों के लिए डेट ऑफ बर्थ 3, 4 और 2 और 8 सबसे ज़्यादा मायने रखती होगी, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये और 9 भी है, 9 भी है, 4, 3, 2, 8, 9, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपका ख़ास दिन हो सकता है, बहुत यादगार दिन हो सकता है, या आपको इस दिन कोई ख़ास सफलता मिली हो इन डेट्स में, आपको ये भी हो सकता है। ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिए किस तरीके से रेजोनेट करता है, क्योंकि जो है वो मैंने आपको बता दिया, इतनी ही डेट हैं। अगर आप भूल गए होंगे तो आगे पीछे जब कुछ खास दिन आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो उस डेट को कैलेंडर पर पलट कर ज़रूर देखना कि क्या उस दिन कौन सा समय था, कौन सा दिन था, ये चीज़ें निकल कर आएंगी। ठीक है, यहाँ अपनी सफलता के लिए कुछ लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि आपका जगह परिवर्तन हुआ हो, कि आपने अपने लिए कुछ जगह बदली हो या कुछ रिश्ते छोड़े हों और उसका आपको दुख हो, कोई रिश्ता आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, आप अकेले पड़ गए हो, तो ये चीज़ें आपके साथ आएंगी ही आएंगी। ठीक है, ये कन्फर्म है। अच्छा, और ये चीज़ है कि थर्ड पार्टी और टावर मूवमेंट, तो टावर मूवमेंट कुछ लोगों की लाइफ में आ सकता है। ये वो लोग बैठे हुए हैं टावर मूवमेंट जिनकी लाइफ में हो गया, उनके लिए नहीं, उन लोगों के लिए बोले जिनकी लाइफ में कोई ऐसी अभी कोई बड़ी बात, घटना, दुर्घटना, कोई ऐसी अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी ही ली हो, कुछ परेशानी, दिक्कत आई हो, टावर मूवमेंट आने वाला है गाइस। उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहेगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी और फिर नए तरीके से शुरुआत होना। मतलब जैसे आप नया काम शुरू कर दो, नया डिसीज़न ले लो, कोई नई चीज़ शुरू कर दो, नया ग्रोथ हो जाए, नई जगह में चले जाओ, या फिर नए तरीके से कुछ निर्णय ले लो, पहले कुछ और लिया हो और अब आप पलट दोगे उस निर्णय को। रिश्ता आपके पास कोई नया आ सकता है, आपको जैसे बोझ वाली ज़िंदगी लग रही थी, हो सकता है वो सारे काम छोड़ करके आप किसी एक काम को मन लगा के करो, फिर दूसरे को करो, फिर उसके बाद रास्ता
रास्ता आपकी सफलता का मिल जाए। पावर और स्ट्रेंथ जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आपकी नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी, या बोले कि आपके सोचने समझने का नज़रिया एकदम से सडनली चेंज हो जाएगा। उस घटना दुर्घटना या उस इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी बोलो, उसके बाद से आपके अंदर ये सारे चेंजेस एकदम से आएंगे, एकदम से आएंगे। और बहुत सी चीज़ों का आप समझ पाओगे कि यस, इसके पीछे ये था, ऐसा था, यूँ था, इसलिए हुआ, वैसा हुआ, और आपने क्या किया, सामने से क्या हुआ। आपको नई नई चीज़ें निकल कर के आएंगी, सोचने समझने का, सीखने का मौका मिलेगा। जब आप सीख लोगे तो जो इस तरह की स्थिति में जो लोग पड़े हुए थे कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो उनकी ज़िंदगी का रास्ता, ट्रैक ही चेंज हो जाएगा। आप ये देखिए, कहीं और जाते हुए नज़र आ रहे। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये अबंडेंस आपके साथ चल रही है, ये आनी है ना, खुशियाँ लेकर आने वाला है। तो दोबारा आपकी किस्मत में सफलता या सक्सेस का एक दोबारा रास्ता खुलेगा ज़रूर। इंट्यूशन पावर आपके आप में से, अब ये इंक्लूडेड सभी का एक साथ बता रही हूँ कि जब किस्मत का दरवाज़ा आपकी खुलेगा, दोबारा आपको मौका मिलेगा। जो छूट गए थे, जो सपने थे, या कुछ परिस्थितियों वश या कुछ लोगों के वश ऐसा हुआ था, या आपकी गलतियों की वजह से हुआ था, तो यूनिवर्स अगर आपको दोबारा ये मौके दे रहा है, तो उसके पीछे भी बता रही कि आपको कैसे कैसे एहसास होंगे। आपको अपने आप से मैसेजेस मिलने लगेंगे, आपको ऐसे कुछ नंबर्स दिखने लगेंगे। जो मैंने नंबर बताया उस पर भी गौर करना आप। कुछ आपके कहते हैं ना, किसी तरह का जैसे आपको फील होगा कि नहीं, ये चीज़ें हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, तो आपने ज़रूर उस पर सोच करो, विचार करो और उसको करो। ये आपके पास बार बार ये चीज़ें रिपीटेड रहेंगी, रिपीट होगा, काम करेगा इस तरीके से। कनेक्शन आपका ऊपर वाले से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगा। जैसे आपको अटूट विश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ जैसे होता है ना, पहले वो विश्वास डगमगाता था, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नहीं होती थी तो आपको लगता था कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब अटूट विश्वास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत आपके सामने दोबारा आकर खड़ी हो रही है ना, वो सक्सेस और सफलता का फिर से मौका दे रही है ना। तो यही तो विश्वास वो जगाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने आपने अभी तक जितनी भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी पर, अपने सोसाइटी को जो सर्व किया, जो नेचर के साथ अपने कनेक्टिविटी बनाई, जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, जो आपने किया है, सेवा मात्र की है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ कहीं ना कहीं अब फिर से घूम कर आ रही हैं। वापस मिलेगा राउंड ले करके, वो फिर से आपके पास वापस आएगा, और बहुत स्थिरता के साथ आएगा, और लंबे समय तक चलने वाले, लंबे समय तक खुशियाँ देने वाले ऐसा होगा। आपके मन और दिल में ऐसा होगा कि कुछ लोग स्टडी करके आपके घर से, या आप हो सकते हैं पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या फिर कुछ जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको एक नया मौका मिलेगा। ये चीज़ें, किस्मत दोबारा फिर से खुलेगी। रिश्ते का मैंने बोला है, जो मन और दिल में दबा है, वह ऐसा ही रिश्ता, कुछ ऐसा ही चीज़ आपके पास वापस आएगी। मन माफ़ी की इच्छाओं की पूर्ति होना, शादी का है कि जैसा इस तरह के बंदे या बंदी से होना चाहिए, या ऐसी है, वो मौका आपको मिलेगा। ठीक है। सिंगल पेरेंट्स जो हैं उनकी लाइफ में भी बदलाव, चेंजेस आएंगे गाइस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एनर्जी एक साथ चल रही है। तो जितना हो सकता था मैंने आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश किया, लेकिन ये चीज़ें हैं कि दोबारा होंगी और आपकी किस्मत खुलेगी। और जब ये चीज़ें आप देख लोगे, सुन लोगे, समझ लोगे, तो आपको बड़े बड़े कार्ड्स की ये प्रिंट नज़र आएगी कि यस, इस तरीके से हमको वीडियो में बताया या दिखाएगी। ये एंजल्स हैं जो आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये चीज़ें तो आपकी लाइफ में, टावर मूवमेंट बहुत पहले आ चुका था, लेकिन किस्मत की वजह से कुछ चीज़ें, सपने पूरे नहीं हुए थे, जो कि अब होगा। क्यों होगा? हाई पावर एनर्जी जो है आपका साथ दे रही है। इंट्यूशन आपको बार बार बताएगी, गाइड करेगी कि ये कर, वो कर, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जहाँ पर आपको एक सामंजस्य बनाने का, या अपनी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ की ग्रोथ हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स, रिलेशन के लेकर के ग्रोथ हो, वो होगी। जो पहले आपने कहीं ना कहीं रास्ते में छोड़ दिया था, नहीं हुए थे वो सपने पूरे, वो काम नहीं हो पाए थे, बट अब होंगे, क्योंकि डेस्टिनी ने आपका रास्ता चेंज किया है। कुछ परिवर्तन तो हुआ है, बदला तो है, लेकिन सपोर्ट करने वाले अब आपको सही रास्ते में सही सोल्स मिलेंगी और गाइड करेंगी। इस तरीके की अथॉरिटी या पावर आपके साथ रहेगी, जिसको एक लेवल पर कहते हैं ना,
बैलेंस कर पाएंगे, दिल और दिमाग का बैलेंसिंग अब जाकर आपके साथ प्रॉपर वे पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रेंथ, ये पावर या ये किस्मत या ये डेस्टिनी आपको दोबारा मौका देने वाली, ये शक्ति जो है, ये एनर्जी है, ये दोबारा मौका देगी, प्रोटेक्शन के साथ देगी, स्थिरता के साथ देगी। जो खुशी आपको बाद में एहसास होगी, अच्छा पहले इसलिए नहीं हुआ, अब समझ में आया, ज़्यादा अच्छा है कि अब हुआ, ऐसी चीज़ फीलिंग्स आपको आएंगी। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय।